जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये किसने प्रेजेंट किया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है ना जी। और अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि इसके जो अल्फाज हैं, लेकिन अल्फाज पे बात करते हैं। डिमिनिशिंग का मतलब होता है, डिमिनिशिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज कॉन्टिन्यूसली क्या करे, डिक्रीज हो। जो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो उसे डिमिनिशिंग कहते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है नेक्स्ट यूनिट, ये मैं टाइटल समझा रहा हूं पहले, नेक्स्ट यूनिट। और यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी का क्या मतलब है, तस्कीन। ये मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि यूटिलिटी का क्या मतलब है। यूटिलिटी का मतलब है जनाब ये सेटिस्फैक्शन। ये यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन, ये मैंने आपको समझाया था ना। यूटिलिटी मींस सेटिस्फैक्शन, ओके। अच्छा, तो ये मैं टाइटल डिस्कस कर रहा था आपसे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। प्रेजेंटर कौन है, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। और इसने ये क्या कहा, उसने ये कहा कि अदर थिंग्स, मैं उसकी स्टेटमेंट आपको लिखवा दूं। तो ये यहाँ से भी आपको पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो ये लॉ बन गया ना। तो ये क्या बता रहा है, ये लॉ बताता है। अब लॉ के टाइटल में देखें, वो बता रहा है जब किसी चीज का नेक्स्ट यूनिट आप यूज करते हैं, नेक्स्ट यूनिट, तो हर अगले चीज की नेक्स्ट यूनिट की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्टिन्यूसली कम होती चली जाती है। समझ रहे हैं, एक रोटी खाई फिर दूसरी रोटी खाई, या एक गिलास पानी पिया फिर दूसरा पिया। इसलिए मैंने कहा कि ये मैंने लॉ तो पढ़ा दिया आपको। ये जो मैंने काइंड्स पढ़ाई थी ना आपको, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, इसमें यहाँ पे चेक करें तो मार्जिन यूटिलिटी देखें फॉलो हो रही है, 10 8 6 है ना, 4 2 0 -2 -4 फॉलो हो रही है ना। और ये देखें गिलास का कॉन्टिन्यूसली, पानी के गिलास कॉन्टिन्यूसली आप पी रहे हैं, तो इसका कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं तो मार्जिन यूटिलिटी फॉल करती चली जाती है। तो ये जो टेबल आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है आपको, ये एक्चुअली टेबल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की टेबल है। तो मैं यही टेबल दोबारा आपको समझा दूंगा, ठीक है ना जी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है, वो आपको इसके टाइटल से नजर आ गया कि किसी भी चीज का जब नेक्स्ट यूनिट आप यूज करते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन क्या करती है, कॉन्टिन्यूसली क्या करती है, डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो ये लॉ के टाइटल से ही बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना जी। तो ये क्लियर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, लॉ की डेफिनेशन नहीं हुआ करती होती, लॉ की स्टेटमेंट होती है। कोई भी दुनिया का लॉ, उसकी स्टेटमेंट होती है, डेफिनेशन हमेशा टर्म्स की होती है। तो अदर थिंग्स या अदर फैक्टर्स, अदर थिंग्स remaining the same, each additional unit of a commodity gives less utility to the consumer than the previous unit, than the previous unit if the commodity is used continuously। ये है जी लॉ की स्टेटमेंट, कोई मुश्किल नहीं है, ये वही बात है। एक्चुअली लॉ कहता है कि मैं पहले सिंपल वर्ड्स में बता दूं, लॉ ये कहता है कि किसी भी चीज़, फॉर एग्जांपल एक्स चीज़ है, उसकी क्वांटिटी आप यूज़ करते जाएंगे तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ये है जी लॉ। ये पूरी स्टेटमेंट के अंदर यही बात ही निकलेगी जो मैंने आपको लिख के बता दी कि किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे देखें, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये तो अजम्पशन है।
ईच एडिशनल यूनिट, कोई भी एक चीज का एडिशनल यूनिट किसी कमोडिटी का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको लेस यूटिलिटी देगा किससे, जो आपने प्रीवियस यूनिट यूज किया होगा टू द कंज्यूमर, है ना, किसको, कंज्यूमर को। लेकिन शर्त ये है कि कमोडिटी को क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली यूज करना है, ये है जी। तो इसका मतलब यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अभी हम अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी ये अजम्पशंस ऑफ द लॉ है ना, इन पर बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां तक बात समझ में आ गई कि किसी भी चीज का एडिशनल यूनिट से हमें यूटिलिटी क्या मिलती है, लेस मिलती है। यही बात मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, किसके मुकाबले में, प्रीवियस यूनिट के मुकाबले में। लेकिन शर्त क्या है कि आपने कॉन्टिन्यूसली उस कमोडिटी को यूज करना है। और यही चीज आपने यहाँ पर देखी है, कहाँ पर बोला, इस टेबल में आपको नजर आ रही है। यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है कि आप यहाँ पे देखें कि आप ग्लासेस ऑफ वाटर है उसको आप कॉन्टिन्यूसली यूज करते चले जाएं, ये आपके सामने, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती चली जाती है, वो आपके सामने वो कम होती चली जाती है। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ के मुताबिक अगर हम चलें तो यही टेबल दोबारा आ जाएगी कि किसी भी चीज का कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। और लॉ के अंदर चूंकि मार्जिनल का कॉलम मौजूद है तो फिर ये मैं अब दोबारा से भी आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, बहरहाल ये रेप्लिकेट करूंगा कि एक्स चीज को आप यूज कर रहे हैं, ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स है और ये टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स है। तो ये वन, ये इसको फिर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्यों मैं लिख रहा हूँ ये चीज, ये इसके साथ फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये एट्थ, ये मैंने खुद जानबूझ के लिख दिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरा जो लॉ है वो किस पे बेस कर रहा है, जो लॉ है वो बेस कर रहा है, लॉ की टाइटल में देखें, मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। तो इसका मतलब मुझे मार्जिन यूटिलिटी के मुताबिक इस टेबल को एक्सप्लेन करना है, टोटल में ना भी बनाऊं। तो जब मैंने मार्जिनल के मुताबिक करना है तो फिर मुझे यहाँ पे वन के बजाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल टोटल यूटिलिटी नहीं भी बनाता तो लॉ एक्सप्लेन हो जाएगा। क्योंकि लॉ के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, 10 यूटल्स, फिर 8, ये 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, फिर -4। तो इसका मतलब मार्जिनल के मुताबिक तो ये फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही बनता है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि टोटल यूटिलिटी भी बता दें तो बता दें, कोई मसला नहीं। तो फिर यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि मार्जिनल को ऐड करने से टोटल आता है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा। फिर 3 तक ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, 4 तक ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। इस तरह ऐड करते जाएं, 28, फिर 30, फिर 30 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा और फिर 24 आ जाएगा। लेकिन जब आप टोटल वाले कॉलम में एक्स क्वांटिटी इसको पढ़ेंगे ना, क्वांटिटी ऑफ एक्स को, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ आ गई बात। लेकिन चूंकि हमारा फोकस मार्जिनल के ऊपर है तो मैंने मार्जिनल के मुताबिक यहाँ पे एग्जैक्टली ये इसके मुताबिक यही बनता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन। ठीक है। लेकिन टोटल भी एक्सप्लेन करना है तो फिर आपने उसके मुताबिक टोटल वाले कॉलम को 1, 2, 3 पढ़ लेना है। ठीक है ना, यानी इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बजाय इस क्यू एक्स को फिर आपने क्या पढ़ना है, 1, 2, 3, 4 पढ़ना है। ठीक है। तो अब आपके सामने ये वही चीज है जो मैंने पहले आपको बता दी, अब इसमें कोई नई चीज कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ तक जो है वो मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी वही बात है, बढ़ रही है। इस जगह पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम हो गई है, ये देखें। और उस जगह पे मार्जिन यूटिलिटी क्या है, 0 है। ये मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी फॉल कर रही है। ठीक है ना जी। इसी चीज को अब आप क्या कर सकते हैं, इसी चीज का आप ग्राफ बना सकते हैं। मैं ग्राफ बना के भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये आपके सामने, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी, दोनों हमने प्लॉट करने हैं। और ये 0, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ एक्स जो आप यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी, आपने इसको एग्जैक्ट प्लॉट करके भी देख लेना है। ये आपके पास टोटल यूटिलिटी कर्व ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा ऐसा, यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि टोटल यूटिलिटी पहले क्या कर रही है, टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, तो आपको नजर आएगा टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। ये देखें 24, 28 यहाँ तक बढ़ रही है ना टोटल यूटिलिटी, इसलिए टोटल यूटिलिटी कर्व भी देखें तो ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर ये टोटल यूटिलिटी देखें तो ये कांस्टेंट हुई और फिर फॉल करना शुरू हो गई यहाँ से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक ये कांस्टेंट रह रहा है,
फिर ये फॉल कर रहा है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये देख रहे हैं ना, ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक। तो इसका मतलब 3 टेंडेंसीज हैं, बढ़ना, कांस्टेंट रहना और गिरना टोटल यूटिलिटी का। यही नजर आ रहा है कि यहाँ तक क्या कर रहा है, ये टोटल यूटिलिटी यहाँ तक बढ़ रही है, ये देखें बढ़ रही है, फिर ये कांस्टेंट हुई और फिर ये फॉल करना शुरू हुई। 3 टेंडेंसीज हैं। अच्छा, मार्जिन यूटिलिटी देखें तो मार्जिन यूटिलिटी के अंदर आपको नजर आ रहा है कि वो शुरू में क्या है, शुरू में ये वैल्यूज इसकी पॉजिटिव हैं और फिर 0 होती हैं और फिर नेगेटिव होती हैं। लेकिन अगर हम क्वांटिटी ऑफ एक्स का और मार्जिन यूटिलिटी का रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप नेगेटिव है। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई है, नेगेटिव है, क्योंकि देखें कि क्वांटिटी बढ़ती जा रही है एक्स की, ये देखें बढ़ रही है, क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ रही है, 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बढ़ रही है, और मार्जिन यूटिलिटी फॉल कर रही है। इसका मतलब मार्जिन यूटिलिटी कर्व जब हम बनाएंगे तो वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, क्योंकि उनका रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव है आपस में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो टोटल यूटिलिटी इस जगह पर मैक्सिमम है, ये मैंने लाइन लगा के दिखाई है आपको। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपनी आसानी के लिए, और ये आप देखेंगे कि ये आपके पास, अगर आप इसको खुद प्लॉट करेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा, ये मार्जिन यूटिलिटी कर्व ऐसे बनेगा। यानी शुरू में ये ओवरऑल इसकी स्लोप, यानी स्लोप ऑफ मार्जिन यूटिलिटी कर्व जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है। ये एक पॉइंट जो समझने वाला है, स्लोप इसकी नेगेटिव है, बट वैल्यूज जो हैं, वैल्यूज ऑफ MU जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं, 0 भी हैं और नेगेटिव भी हैं। वैल्यूज ये हैं, ये वैल्यूज देख सकते हैं, 10 8 6 ये पॉजिटिव हैं, 4 2 तक, फिर 0 फिर नेगेटिव है। लेकिन स्लोप जो है MU कर्व की स्लोप नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये वाली बात मैंने अभी आपको समझाई, लॉ की वजह से। लॉ क्या कहता है कि नेक्स्ट यूनिट को जब आप यूज करेंगे तो उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये क्या है, दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ की वजह से ऐसा है, और इसी वजह से मार्जिन यूटिलिटी कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। ये आपके सामने, तो स्लोप ऑफ द मार्जिन यूटिलिटी जो है वो क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। वैल्यूज ऑफ मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव भी हैं, 0 भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अच्छा, अगली बात कि अगर हम मार्जिन यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, मैंने पहले बताया कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन एक्स। अच्छा, फिर अगली चीज ये है कि टोटल यूटिलिटी कर्व की स्लोप क्या है, तो वो आपके सामने है कि स्लोप ऑफ TU इज पॉजिटिव एंड आफ्टर अ while इट इज नेगेटिव। यानी शुरू में पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। ये आपके सामने कि ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने अभी ये वाला हिस्सा ग्रीन किया है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड है, और जो येलो है वो ग्रीन, वो जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो आपके सामने, टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो उसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ टोटल यूटिलिटी है, वो भी जरा देख लें। वैल्यूज ऑफ टोटल यूटिलिटी कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है और 0 नहीं है, चेक कर लें। 10 से लेके 24 तक वैल्यूज हैं, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है और 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि वैल्यूज ऑफ TU आर पॉजिटिव थ्रू आउट। ये अगली बात समझ आ गई। ये क्या है, आपको इसलिए लिख के दे रहा हूँ कि ये इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। और मार्जिनल से टोटल कैसे फाइंड करते हैं, ये भी मैंने बताया था कि एडिंग करते हैं, एडिंग मार्जिन यूटिलिटी वी गेट टोटल यूटिलिटी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब वो जो 3 रिलेशनशिप वहां पे पढ़े थे हमने, वो भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। कौन से भला, ये तीनों रिलेशनशिप, मैं आपको वहां पे ले चलो, ये तीनों रिलेशनशिप यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये वाली टेबल यानी काइंड्स ऑफ यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक ही क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि उसमें भी वही चीज है सारी।
तो इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ लेना या काइंड्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ लेना एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है। इसलिए मैंने वही चीज दोबारा बताई। तो ये रिलेशनशिप तीनों आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। इस यानी इसी टेबल का उधर भी ग्राफ बन सकता था, आप उधर भी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन वो तीनों रिलेशनशिप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ये था कि व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। तो ये चीज यहाँ पे देखें, इस जगह पर एट दिस पॉइंट आप चेक करें कि यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी क्या है, 0 है, ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे 0। और इसी जगह पर आप परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया वो यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया था कि यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। अच्छा, फिर आगे अगली बात ये है कि इस हिस्से में देखें, ये जिसको मैंने आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, ये वाला हिस्सा वो है जो MU 0 से ऊपर ऊपर है ना, लेकिन स्लोप नेगेटिव है थ्रू आउट। मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव, यानी वैल्यू ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ये देखें टोटल यूटिलिटी इसी रेंज में क्या कर रही है ना, बढ़ रही है, ये यही वाली रेंज, ठीक है ना जी, ये सारी रेंज आपको नजर आ रही है, बढ़ रही है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखें, इस जगह पर देखें कि जब ये दूसरी बात समझ आ गई, तीसरी बात देखें कि व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज, इस जगह पे ये वाली, तो इसको मैं पर्पल कर देता हूँ आपको समझाने के। ये पर्पल जो है, व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज, ये नेगेटिव को शो कर रहा है। और इस जगह पर टोटल यूटिलिटी देखें तो ये क्या कर रही है, फॉल कर रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग। ये तीनों बातें जनाब आपके सामने कि इस हिस्से पर मार्जिन यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव, और इस हिस्से पर मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव। इस हिस्से मतलब इतने हिस्से, और इस हिस्से पर टोटल यूटिलिटी देखें बढ़ रही है। इसी तरीके से जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव है उस वक्त टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, फॉल कर रही है। ये तीनों बातें आपके सामने, क्लियर। अच्छा, अब आप आ जाइए कि इसके अजम्पशंस क्या क्या हैं, जो हमने शुरू में कहा था कि अदर फैक्टर्स या अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये वाली बात। तो अजम्पशंस क्या क्या हैं, नंबर assumptions of law of diminishing marginal utility। assumption क्या है जी, इसके कोई assumption जो है वो मैं आपको 5 assumption है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 assumption है इसके। पहला ये है कि suitable units, दूसरा है nature of the commodity, तीसरा है continuous use, चौथा है state of mind, और पांचवा है जनाब इसके अंदर constant income। ये जी 5 assumption है इसके, या अदर फैक्टर्स जिसे आपने कहा था, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, assumptions। तो पहला सूटेबल यूनिट्स। सूटेबल यूनिट्स का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर आपने क्वांटिटी ऑफ एक्स यूज की है, इसके जो यूनिट्स होने चाहिए ना, ये किसी ने यानी जैसे हमने वहां पे लिखा था ग्लासेस ऑफ वाटर, तो ग्लासेस जो है वो क्या था, एक सूटेबल यूनिट था। यानी ये मैंने ये नहीं कहा था कि स्पून ऑफ वाटर, एक चम्मच पानी पिए दूसरा, तो यानी सूटेबल मतलब कि ना तो वो इतना छोटा यूनिट हो, ना ही बहुत बड़ा यूनिट हो। यानी ग्लास जो है वो सही है, चम्मच नहीं ठीक, ना मैं कहूँ जग, एक जग पानी पिए, जग भी सूटेबल यूनिट नहीं है। एक जग जो है पानी पिए फिर दूसरा पिए, तो दूसरा तो पी नहीं सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे यूनिट जो लिखे हैं ना वो सूटेबल लिखने हैं, ताकि लॉ को अगर हमने देखना है कि वो लॉ वाकई सही है या नहीं है, लॉ को हमने प्रैक्टिकली चेक करना है,
और ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि किसी भी चीज़ के यूनिट्स के बढ़ने से उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए यूनिट्स जो हैं वो सूटेबल लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने ग्लासेस लिखे हैं, और ग्लासेस भी जो हैं वो इंसानों वाले लेने हैं, पहलवानों वाले नहीं लेने, ठीक है, बड़े बड़े ग्लास नहीं लेने जो वो लस्सी पीते हैं उसमें, वो वाले नहीं लेने, ठीक है ना। तो बहरहाल वो माइंड ना करें कोई पहलवान हो तो। अच्छा, आगे है कि नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब ये है कि जब हमने ग्लासेस ऑफ वाटर लिखा था तो पहला ग्लास भी पानी का ही था, दूसरा भी पानी का ही था। ये नहीं था कि एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास के अंदर पेप्सी डाल दी, फिर अगले गिलास के अंदर शज़ान डाल दी, फिर दूध डाल दिया। तो नेचर चेंज नहीं करनी, तो तब ये लॉ प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये लॉ जो हमने अभी बात की है। इसलिए हमने थ्रू आउट, अगर 8 गिलास पानी के लिए तो पानी ही रहा था, उसमें बार बार कमोडिटी की नेचर नहीं बदली थी। फिर तीसरी चीज ये बात लॉ की स्टेटमेंट में भी आई थी कि यूज कॉन्टिन्यूसली करना है। ये नहीं कि एक गिलास पानी अभी पी लिया, एक दोपहर को पी लिया, एक शाम को पी लिया, फिर ये यूटिलिटी फॉल नहीं करेगी। यूटिलिटी फॉल उसी सूरत में करेगी, यूटिलिटी फॉल उसी सूरत में करेगी जब आप उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे, यानी किसी भी चीज को कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे तो तब होगा। फिर अगली बात ये कि जब आप यूज कर रहे हो तब आपकी ज़हनी हालत तब्दील नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो कि जब आप पानी पी रहे हो तो आपको कोई कह दे कि इसमें जहर है, तो हो सकता है उसकी यूटिलिटी एकदम नेगेटिव हो जाए। तो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो वही रहना चाहिए। और आखिरी बात इसके अंदर ये है कि जब आप इसको यूज कर रहे हो तो आपकी इनकम लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। यानी आप पानी का गिलास पी रहे हैं और कोई आप पीते हुए आपको कोई कह दे आके कि जी आपकी फैक्ट्री को आग लग गई, तो जब फैक्ट्री को आग लगेगी तो फिर यूटिलिटी का ये पैटर्न नहीं रहेगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। या कोई आपसे कह दे आपके, क्योंकि फैक्ट्री को आग लगी का मतलब ये है कि आपकी इनकम चेंज हो गई, तो इनकम चेंज नहीं करनी। या कोई आपसे कह दे आपका लॉटरी लग गई जी, आप करोड़पति बन गए, तो तब आप पानी का गिलास पीते हुए आपको उसकी यूटिलिटी कुछ और फील होगी। तो इसलिए इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक ये बातें आ गई। अच्छा, इसके बाद आगे है कि ये लॉ कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो चीज़ हम चेक करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या भला जहाँ पर लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो वो आपको पता है उसको हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस 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 और limitations of law of diminishing margin utility। यानी ये वो केसेस हैं जिसके अंदर अजम्पशन भी पूरी हो जाए तो तब भी लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता, तब भी लॉ गलत हो जाता है। और एक्सेप्शंस में क्या होता है, लॉ तो ये कहता है ना किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसकी क्वांटिटी, उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे ये होगा कि एक्स चीज़ की क्वांटिटी भी बढ़ेगी तो उसकी यूटिलिटी गिरने के बजाय बढ़ जाएगी। ये लॉ के उलट हो जाएगी चीज़। यानी एक्चुअली इसके अंदर मार्जिन यूटिलिटी कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होने के बजाय पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा, तो ये एक्सेप्शन केस बन जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है किसी चीज़ की क्वांटिटी भी बढ़े और उसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाए, तो इसके कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें पहला है, मैं लिख दूं पहले फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ, नॉलेज एंड स्टडीज। नंबर 2, money and precious metals. Number 3, rare collections. Number 4, love of display. Number 5, intoxicants and drugs. Love of power। और 7 है आपके पास फाइन आर्ट्स। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये वो केसेस हैं जहाँ जो ये बताते हैं कि किसी चीज़ की क्वांटिटी के बढ़ने के साथ मार्जिन यूटिलिटी गिरती नहीं है बल्कि बढ़ती है। यानी ये लॉ के बिल्कुल उलट बात हो रही है। इसमें पहला केस ये है
कि नॉलेज है। अब ज़ाहिर सी बात है जितना नॉलेज आएगा आपकी यूटिलिटी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती है। इसलिए नॉलेज पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, स्टडीज़ पर भी नहीं है। इस तरह पैसा जितना आता जाए या प्रीशियस मेटल्स जितने आते जाएँ उतनी यूटिलिटी बढ़ती है, कम नहीं होती है, तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। रेयर कलेक्शन जो लोग करते हैं, स्टैम्प कोई कलेक्ट करता है, कोई कॉइन कलेक्ट करता है, उनको भी जितने पहले 10 टिकट्स उनके पास थी, 11वीं आती है तो उनको और ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, तो यूटिलिटी गिरने के बजाय बढ़ जाती है। इसी तरीके से लव ऑफ डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले जो है जिसको दिखावे का शौक होता है, मतलब कुछ लोग घड़ियां दिखाते हैं, कुछ लोग सूट को दिखाते हैं, कुछ लोग एयर रिंग्स दिखाते हैं, हर किसी का अपने अपने होते हैं। तो जितने वो ज़्यादा होते चले जाते हैं उनको उतनी ही उनको खुशी ज़्यादा होती है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। जो लोग इंटॉक्सिकेंट्स यूज़ करते हैं यानी नशा आवर अशिया यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो वो कहते हैं उनको यूटिलिटी एक सिगरेट से नहीं मिलती है, वो एक और पिलाएं तो उनको और ज़्यादा मिलती है, भरे हुए सिगरेट जो होते हैं। लव ऑफ पावर, ये सियासतदान होते हैं या कोई भी बंदा जिसको पावर की लस्ट है, तो वो जितनी पावर मिलती जाए उसकी यूटिलिटी गिरेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। और आखिर में फाइन आर्ट्स हैं, तो जो लोग फाइन आर्ट्स को के नमूने इकट्ठा करते हैं उनको भी यूटिलिटी, जितनी फाइन आर्ट्स की यूनिट्स ज़्यादा होते चले जाएंगे उनके पास, उनकी भी यूटिलिटी गिरेगी नहीं बल्कि बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये तमाम केसेस इस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये सारे के सारे, कि इनकी वजह से मार्जिन यूटिलिटी जो है इनकी अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो मार्जिन यूटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया जी।